था, जब एक विद्वान समय रहते बार बार पूरे देश को चेता रहा था कि रुपया गिरता जा रहा है, इसे उठाने की सख्त जरूरत है। रुपये की कीमत जिस तेजी से गिर रही, और कभी कभी तो लगता है कि दिल्ली सरकार और रुपये के बीच में कंपटीशन चल रहा है। आज अकेला हिंदुस्तान का रुपया डॉलर के मुकाबले गिरता ही चला गया और क्यों चला गया? आज पूरा देश उस विद्वान को खोज रहा है। बीते 3 महीने से रुपया डॉलर के मुकाबले 3 रुपए से ज्यादा गिर गया है। आज 86.5 रुपए प्रति डॉलर के ऐतिहासिक न्यूनतम बिंदु पर रुपया खड़ा है, लेकिन देश को वह विद्वान मिल नहीं रहा जो कभी ये दावा करता था। देश जब आजाद हुआ तब $1 1 रुपये के बराबर था। 1 रुपये में $1 बिकता था। दरअसल विद्वान उस वक्त भी सच नहीं बोल रहा था। आजादी के वक्त $1 की कीमत 4 रुपए 16 पैसे थी। यह 1947 की बात है। उस समय इस विद्वान का जन्म नहीं हुआ था, शायद इसीलिए गलती हो गई हो। खैर, जब विद्वान ने दावा किया था तब देश की जनता आंखों पर भक्ति का चश्मा चढ़ाकर बैठी थी। वह कायदे से चीजों को न देख पा रही थी न परख पा रही थी। बहरहाल, जब तक देश उस विद्वान को खोज रहा है, तब तक मैं आपको आजादी से आज तक की रुपए और डॉलर के आपसी सफरनामे का एक मुख्तसर सा ब्यौरा दिए देता हूं। नेहरू लाख अय्याश, फैशनबाज, नाकाम और सेकुलर प्रधानमंत्री रहे हों, लेकिन मजाल क्या कि उनके रहते रुपया इतना नीचे गिरा हो जितना आज गिरा है। बल्कि नेहरू इकलौते प्रधानमंत्री हैं जिनके कार्यकाल में रुपया कभी डॉलर के मुकाबले गिरा ही नहीं। 1952 में पहले चुनाव से 1965 तक की बात करें तो $1 हमेशा 4 रुपए 76 पैसे के स्तर पर स्थिर रहा। आज कुछ लोग नेहरू को गिराने में खुद इतना नीचे गिर चुके हैं कि गिरे हुए रुपए को उठा ही नहीं पा रहे, जबकि नेहरू ने कभी रुपया गिरने नहीं दिया। यह जानकर विद्वान ने चादर में मुंह छिपा लिया। खैर, इसके बाद अगर हम इंदिरा गांधी के पूरे कार्यकाल यानी 1969 से 1983 का दौर देखें तो रुपए की कीमत में करीब 2.5 रुपए की गिरावट हुई। यह 7.5 रुपए से 10 रुपए पर पहुंच गया। अब हम थोड़ा निकट अतीत में आ जाते हैं। 1991 में भारत सरकार ने रुपए और डॉलर के एक्सचेंज रेट का तरीका बदल दिया। इसलिए हमें इसके बाद बने प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल में हुए बदलाव के आधार पर मौजूदा गिरावट का आकलन करना चाहिए। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का 10 साल का कार्यकाल, जो कि 2004 से 2014 तक रहा, इस दौरान रुपया डॉलर के मुकाबले 45 रुपए 32 पैसे से गिरकर 62 रुपए 33 पैसे हो गया, यानी कुल 17 रुपए और 2 पैसे की गिरावट हुई। अब लगे हाथ मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 10 सालों का आकलन कर लीजिए। इस दौर में 62 रुपए 33 पैसे से गिरते हुए रुपया 86 रुपए 52 पैसे तक पहुंच गया है। कुल 24 रुपए से ज्यादा की गिरावट हो चुकी है। इस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक और मील का पत्थर तय कर लिया है। आजाद भारत के सभी प्रधानमंत्रियों में नरेंद्र मोदी वो सिरमौर प्रधानमंत्री हैं जिनके कार्यकाल में रुपया डॉलर के मुकाबले सबसे ज्यादा नीचे गिरा है। इस उपलब्धि के लिए तालियां तो बजनी ही चाहिए। खबर है कि देश का ईडी, सीबीआई, मीडिया सब उस विद्वान को खोज रहे हैं जिसने 1 दशक पहले पूरे देश को चेताया था कि रुपया को गिरने से बचाना है तो सरकार को बदलना होगा। कैसे नहीं होता मित्रों, मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? ये जवाब देना पड़ेगा आपको। देश आपसे जवाब मांग रहा है। देश में रुपए के अलावा भी बहुत कुछ गिर रहा है। उसमें से एक है इस देश के आम लोगों का स्वास्थ्य। अब आप इस हफ्ते की रिपोर्ट देख लीजिए। यह आम लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ी खबर है। जो कही जा रही थी बातें कि अंदर में भी सोशल डिस्टेंसिंग। इस हफ्ते की रिपोर्ट इको एंड एनर्जी टॉक नामक यूट्यूब चैनल से है। यह मेरे मित्र हृदय जोशी का यूट्यूब चैनल है। उन्होंने मध्य प्रदेश के पन्ना जिले से सिलिकोसिस पीड़ित परिवारों के ऊपर एक मार्मिक रिपोर्ट की है। सिलिकोसिस फेफड़ों की बीमारी है जो सिलिका युक्त पत्थर की खुदाई या कटाई करने वाले मजदूरों और सिरेमिक और मूर्तियां तराशने वाले श्रमिकों को होती है। यहाँ पे ज्यादातर महिलाएं विधवा हैं जो सिलिकोसिस पीड़ित हैं, मतलब पत्थर की खदानों में काम करते हुए इनके पति मरे हुए हैं। अब सरकार दे रही पैसे मरने के बाद
हम सोचते हैं कि कुछ हम लोग जिंदगी में तो मिले। यहाँ पे विधवाएं महिलाएं कितनी, जरा हाथ ऊपर करें आप लोग। यानी इनकी 3 पीढ़ियां जो हैं, 2 पीढ़ियां मर गई खदान में काम करके, तीसरी भी वहीं काम करने के लिए मजबूर है, क्योंकि यहाँ पे कोई दूसरा रोजगार नहीं है। अगले हफ्ते होगी एक और टिप्पणी। नमस्कार।